नमस्कार, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज से आपका पसंदीदा चैनल आपके लिए पेश कर रहा है दिल्ली चुनाव पर सबसे विश्वसनीय बुलेटिन। आज से हम हर रोज शाम इसी वक्त कौन बनेगा मेयर में दिल्ली के चुनाव की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली का यह चुनाव तमाम पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। एमसीडी का यह चुनाव हो तो रहा है मेयर चुनने के लिए, लेकिन जिस तरीके की तैयारी हो रही है उससे यही लग रहा है कि यह किसी राज्य का विधानसभा चुनाव हो रहा है। देखिए कैसे 5 राज्यों की चुनावी जंग के बाद दिल्ली का दंगल बन गया है तमाम नेताओं के लिए साख का सवाल। यूपी में बम्पर जीत, उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार, गोवा और मणिपुर में बीजेपी का राज, पंजाब से मिली कांग्रेस को संजीवनी, और अब बारी है दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव बन गया है नाक का सवाल। बीजेपी चुनाव ऐसे लड़ रही है जैसे ये नगर निगम का चुनाव नहीं बल्कि किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो। बीजेपी ने पुराने सभी उम्मीदवारों के टिकट काट दिए। नए उम्मीदवारों पर पार्टी ने दिल्ली में दांव लगाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली की। अमित शाह खुद बूथ मैनेजमेंट देख रहे हैं। आदित्यनाथ सहित बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया। दूसरी पार्टी के नेताओं को भी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। ऐसा अमूमन बड़े चुनावों के लिए होता है, लेकिन नोटबंदी के बाद पंजाब को छोड़कर तमाम चुनाव जीत रही बीजेपी ने दिल्ली के इस चुनाव को भी बड़ा चुनाव बना दिया है। ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता जो चेहरा दिखाने लायक भी नहीं है दिल्ली की गलियों में, वो भी आज जाके अपना विजन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का विजन हम सभी ने देखा हुआ है, और ऐसी आम आदमी पार्टी जिसने 2.25 साल में अपने सारे भ्रष्टतम चेहरा दिखा दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने पंच परमेश्वर सम्मेलन में बोला कि सबसे कम समय में इतने भ्रष्टाचार करने वाली कोई पार्टी है राजनीतिक तो वो आम आदमी पार्टी है। बीजेपी के लिए नाक का सवाल इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में नगर निगम पर 10 साल से बीजेपी का ही कब्जा है, लेकिन इस दौरान 3 बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार हार मिली। देश में मोदी लहर के बाद भी बीजेपी पिछला चुनाव आम आदमी पार्टी से हार गई थी। बीजेपी के लिए निगम चुनाव में चुनौती आम आदमी पार्टी से है। 2 बार से आप विधानसभा चुनाव जीत रही है। इस बार तीनों निगम पर कब्जे का प्लान है। आप जीती तो केजरीवाल पर दिल्ली का भरोसा बढ़ेगा। आप हारी तो पंजाब गोवा के बाद बड़ा नुकसान होगा। दिल्ली में पहली बार निगम चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। अब तक कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर होती रही है। पहली बार बीजेपी के सामने आप और कांग्रेस हैं। कांग्रेस का दिल्ली में न तो एक विधायक है और न ही एक सांसद। अजय माकन की अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जीत से ज्यादा यहां आपसी झगड़ा ही जंजाल बना हुआ है। तो हर पार्टी के लिए ये एमसीडी चुनाव साख का सवाल बन चुके हैं। वैसे दिल्ली का दंगल जीतने के लिए बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। पार्टी ने अपने तमाम पुराने उम्मीदवारों के टिकट काट दिए हैं, लेकिन कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जो दिल्ली की चुनावी राजनीति में अपनी किस्मत पहले आजमा चुके हैं। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें नेता के रिश्तेदार या फिर बड़े पद पर होने की वजह से टिकट मिला है। गली गली घूमकर समर्थकों के साथ वोट मांग रही पूनम पाराशर झा दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने पूनम को मुबारकपुर डबाद से उम्मीदवार बनाया है। नामांकन दाखिल करने के बाद पूनम इसी अंदाज में अपने लिए वोट मांग रही हैं।
खास बात यह है कि पूनम बीजेपी के विधायक रहे अनिल झा की पत्नी है, लेकिन टिकट मिलने में पति का रोल नहीं मानती। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से ही मैं और अनिल जी जो है डूसू के अंदर मैं सचिव रही हूँ, अनिल झा जी अध्यक्ष रहे हैं और शादी से पहले ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अंदर रिकॉर्ड मतों से जो विजयी हासिल किया था। और मैं आज भी बताना चाहती हूँ कि हम लोग बड़े ही ऐसे संयमित तरीके से काम करने वाले दोनों लोग हैं। इस बार बीजेपी ने अपने तमाम पुराने निगम पार्षदों का टिकट काट दिया है। कहा जा रहा है कि नए चेहरों पर पार्टी ने दाव लगाया है, लेकिन कई चेहरे हैं जो चुनावी राजनीति के लिए नए नहीं हैं। जैसे कस्तूरबा नगर से विधानसभा चुनाव हार चुकी शिखा राय को ग्रेटर कैलाश वन से, विधानसभा चुनाव हार चुकी नंदिनी शर्मा को मालवीय नगर से, मटियाला से विधानसभा चुनाव हार चुकी कमलजीत सहरावत को द्वारका बी निगम सीट से टिकट मिला है। शिखा राय तो मनोज तिवारी की दिल्ली बीजेपी कमेटी में उपाध्यक्ष हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में शिखा राय को करीब 28,000 वोट मिले थे। निगम चुनाव लड़ने को लेकर शिखा राय कहती हैं कि हर किसी की अपनी अहमियत है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ छोटा नीचा बड़ा ऊंचा होता है। हर तरह का रोल होता है। पार्षद का अपना है, एमएलए का अपना है, एमपी का अपना है। ज़रूर मैं कस्तूरबा नगर विधानसभा से चुनाव लड़ी, लेकिन आज अगर पार्टी ने ये निर्णय किया है कि मुझे एक वार्ड की सीट पर सेवा करनी है तो मैं उस नाते इस रोल में हूँ। भारतीय जनता पार्टी 2008 में मटियाला से विधानसभा चुनाव लड़कर हार चुकी कमलजीत सहरावत पहले महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी है। निगम चुनाव में पार्टी कमलजीत को द्वारका बी से चुनाव लड़ा रही है। कमलजीत इसे पार्टी का आदेश मानती है। एक तरीके से डिमोशन मानती है इसको कि विधायक से अब पार्षद के चुनाव लड़ रही है? नहीं, पार्टी की जो जिम्मेवारी मिलती है, जब हम संगठन के कार्यकर्ता होते हैं तो पार्टी में लगातार काम करना, कॉन्टिन्यूटी में आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्टी के लिए काम करना है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको पूरे हम इच्छा से निभाएंगे, दिल से निभाएंगे। दिल्ली चुनाव में ये तीनों महिला उम्मीदवार बीजेपी का बड़ा चेहरा है। इनके अलावा पार्टी ने दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष जयप्रकाश को भी सदर बाजार सीट से उतारा है, जिनके नामांकन में खेल मंत्री विजय गोयल तक पहुँचे थे। इसके अलावा मयूर विहार के जिलाध्यक्ष रह चुके राजकुमार बल्लान ब्रह्मपुरी से, बाहरी दिल्ली के अध्यक्ष विनय रावत पीरागढ़ी से, प्रदेश सचिव प्रीति अग्रवाल रोहिणी एफ से उम्मीदवार बनी है। उम्मीदवारों का दावा है कि जैसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, वैसे ही दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी झंडा लहराएगी। पूरे दिल्ली के अंदर भी भाजपामयी वातावरण है और अब भी यहाँ पर सभी 5 राज्यों में जो जीत हुई और उसके बाद दिल्ली की बारी है और निश्चित रूप से जो है दिल्ली में हम बड़े थम्पिंग मेजोरिटी से यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। यहाँ पर पिछले चुनाव के अंदर भी भाजपा का अच्छा वर्चस्व रहा। दिल्ली के तीनों निगम के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जबकि गिनती 26 अप्रैल को है। नए चेहरे, नई ऊर्जा, नई उड़ान के वादे के साथ एक ओर तो बीजेपी ने अपने तमाम वर्तमान पार्षदों के टिकट काट दिए, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के कई पदाधिकारियों समेत विधानसभा चुनावों में हार का स्वाद चख चुके प्रत्याशियों, नेताओं के चहेतों और रिश्तेदारों को टिकट बांटने में कोई कमी भी नहीं की। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का ये फैसला उसके लिए जीत का फरमान लेकर आता है या फिर गले की फांस बनकर रह जाता है। मेरी सहयोगी श्रेया बहुगुणा, निधि श्री झा के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और अब बात कांग्रेस की। 10 साल से एमसीडी की सत्ता से दूर कांग्रेस वापसी की कोशिश के बजाय आपसी झगड़े में ही उलझी हुई है। कांग्रेस का एक बड़ा खेमा दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन के खिलाफ खड़ा हो चुका है। टिकट बंटवारे से खड़ा हुआ विवाद अब कांग्रेस आलाकमान के दर तक पहुंच चुका है। कांग्रेस के भले एक छत्र नेता बन जाएं, अब दिल्ली के एक छत्र नेता इस तरह की राजनीति से नहीं बने। शीला दीक्षित के भूत से डरते हैं। वो क्यों डरते हैं, क्या डरते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। इस कारण से हमें टिकट मिल रहा है, वो कारण में लोगों को बल दिखा, उससे पार्टी की बदनामी हो रही है। या तो पार्टी के अंदर में कोई मैकेनिज्म नहीं बचा है जमीनी हकीकत जानने का, या आप अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं करते। पर आपस में कहीं भी मनमुटाव होता है तो ये जरूरी हो जाता है कि सीनियर लोग आकर उसमें हस्तक्षेप करें। वो अपनी जूती के बराबर समझता हूँ। आप मुझे अगर अधिकार जमाएंगे तो फिर आप कुछ भी हो मेरी जूती से। ये बगावती सुर और बगावत की ये तस्वीरें दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अंदर से सामने आ रही हैं। टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं ने कल कांग्रेस दफ्तर के बाहर
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के पोस्टर फाड़े थे, तो आज दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने अजय माकन पर गंभीर आरोप लगा दिए। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी में काफी घमासान देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के खिलाफ काफी लोगों ने नाराजगी जाहिर की। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी हैं। हम लोग एक पार्टी के रूप में, एक संगठन के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। ना आपस में संवाद है, ना हम विषयों की बात करते हैं, ना काडरों को ट्रेनिंग की बात होती है, ना नए लोगों को आकर्षित करने की बात हुई है। और जो कुछ लोग पार्टी पर काबिज हो गए हैं, उसको एक तरीके से अपने क्लब या अपनी एक पारिवारिक सत्ता की तरह चला रहे हैं। इस तरह की बात करने वाले संदीप पहले कांग्रेसी नहीं है। इससे पहले पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री ए.के. वालिया ने पार्टी से इस्तीफा देने तक की बात कह दी थी। तो वहीं पूर्व मंत्री हारून यूसुफ भी अपने समर्थकों का टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं। जिम्मेवार तो प्रेसिडेंट होगा, हो जिम्मेवार, जो जिम्मेवार है अजय माकन इज प्रेसिडेंट, ही हैज डिसाइडेड एवरीथिंग। किसी से थोड़ी पूछा उसने, मनमर्जी चलाई, उसने मनमर्जी चलाई है। कंप्यूटर उसके पास है, किसी को कुछ पता नहीं। आपको बता दें 23 अप्रैल को दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक अमरीश गौतम बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस के 13 मुस्लिम पदाधिकारियों ने भी पार्टी छोड़ दी है। हाल ये है कि मामला अब दिल्ली के नेताओं के कंट्रोल से बाहर हो चला है। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब भी कह रहे हैं कि विवाद को चुनाव से पहले सुलझा लेंगे और पार्टी कह रही है कि चुनाव जीतेंगे ही। जिस तरीके से हम लोगों को इस समय एक ऑलमोस्ट मुझे लगता है आम आदमी और बीजेपी के खिलाफ एक वेव है दिल्ली में, और हमें घर बैठ के ये चुनाव जीतना चाहिए था। तो ये जरूर है कि जो थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें हुई हैं उससे ज़रा सा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। हमारे स्ट्रेंथ है अपने ज़मीनी वर्कर्स, हमारा ग्राउंड वर्कर्स, और वो वर्कर्स और किसी का पास भी नहीं है। तो वो वर्कर्स हमारा काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे इस इलेक्शन को हम लड़ रहे हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास आज की तारीख में एक भी सीट नहीं है। दिल्ली में निगम का चुनाव पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल बन चुका है। लेकिन कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने में लगे हैं। देखते जाइए कांग्रेस का ये कलह पार्टी को कहां लेकर जाता है। अजय माकन के खिलाफ नेताओं के अलग अलग बयान आते रहे हैं, लेकिन पहली बार तमाम नेता एक मंच पर आए और उन्होंने अजय माकन के खिलाफ आवाज उठाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के राज्यसभा सांसद परवेज हाशमी के घर पर हुई। हालांकि खुद परवेज हाशमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज जारी किया गया, इसमें अजय माकन और पीसी चाको के इस्तीफे की मांग की गई। बहरहाल कुल मिलाकर के नजर यही आ रहा है कि कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी से नहीं बल्कि खुद से लड़ रही है। कैमरामैन धीर सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।